हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जितने भी हैं उनको जो टीडीएस फॉर्म भरना है, जो भी टीडीएस फॉर्म भरना है, इसमें आयकर का जो टीडीएस फॉर्म हो उसको भरने के लिए इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट से 20 से 25 रुपये में फॉर्म मिल जाएगा और लाने के उस फॉर्म को लेकर आएंगे। फिर उसके लिए क्या करेंगे, इसको भरने के लिए हमें अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके एचआर में पोर्टल पे जा कर के रिपोर्ट्स में आपको ईयरली पेमेंट सैलरी जो स्टेटमेंट होता है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी में सारी चीज़ें जो आपको ग्रास पेमेंट, एरियर, नेट पेमेंट, किस महीने में कितना पेमेंट मिला है, ये सारी चीज़ें हम देख करके उस तरह से हम इसको हमें भरना रहेगा। इस फॉर्म को भरने के लिए हमें चार पेज को चार फॉर्म है इसमें। बेसिकली ये है आयकर की अनुसूची, एक पहला पेज ये है, इसमें हम इसको इस तरह से भरेंगे। दूसरा है फॉर्म नंबर 16 टीडीएस पार्ट ए, इसको इस तरीके से भर देंगे। और आपको सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने ज़िले का जितने भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 एक्सक्लूसिव टीचर और जितने भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी टीचर हैं, इन सबको जिस ज़िले में हैं उस ज़िले के जो DO हैं, यहाँ DPO का जो वो होता उनका आधार नंबर ऑफ़ द डायरेक्टर एंड 10 ऑफ़ द डायरेक्टर, ये भी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी और वो पता हो जाएगा उसके द्वारा। और उसको फिर लिख करके हमें बेसिकली इस फॉर्म में उसको भी भरने की ज़रूरत पड़ती है। फिर पार्ट बी में है पार्ट बी एनेक्सर, इसमें को भी हम भरना सीखेंगे और देखेंगे। और फिर पार्ट फोर्थ में है ये वित्तीय वर्ष में जो आपको, और ये फॉर्म भरा था मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक। तो जनवरी, अभी फरवरी चल रहा तो फरवरी का पेमेंट आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जनवरी के हिसाब से ही फरवरी वाला भी सेक्शन इसमें भर देंगे। और वो सब सारी चीज़ों से हम देख के कैलकुलेट करने लेंगे। सबसे पहले करना क्या, सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए, इसको भरने के लिए हम एक रफ पेपर पे सारी चीज़ें हम इसको राइट डाउन कर लेंगे, जिससे हमें फॉर्म में हमारे फॉर्म ख़राब नहीं होगा और साफ़ सुथरा अच्छे से भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कैसे इस फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म में पहले सेक्शन में हम लोग आते हैं। तो पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे, पहले सेक्शन में जो है ये पहला पेज है आयकर की अनुसूची। तो ये 25-26 और ये 25-26 में 2000 कर निर्धारण वर्ष जो है वो 26-27 है। तो करदाता का नाम यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे। यहाँ अपना क्या भरेंगे, नाम भरेंगे। तो यहाँ इसके लिए आप क्या करेंगे, नाम भरेंगे। और एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम भरना है। यहाँ करदाता वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, नाम भरना है। तो यहाँ पे नाम भरने के बाद में नाम भरेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें नाम भरेंगे। करदाता का नाम पहला सेक्शन है, यहाँ अपना नाम भरेंगे। पद नाम, जिस पद पर आप नियुक्त हैं, तो अगर आप विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक एक्सक्लूसिव टीचर हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक। और ब्रैकेट में अपना वर्ग, किसके लिए किस ग्रुप के टीचर हैं आप, उसको भर देना है। और कार्यालय या विद्यालय का नाम, तो आपका कार्यालय क्या है, तो विद्यालय। अगर आप टीचर हैं तो विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम और डिस्ट्रिक्ट भर देना है। अस्थाई लेखा संख्या या पैन नंबर, जो परमानेंट एड्रेस होता है उसको यहाँ भर देंगे। तो ये कोषागार, जो आपके ज़िले का कोषागार होता है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। इतना हो जाएगा। फिर आपको वेतन स्रोत से प्राप्त आय, वेतन स्रोत से प्राप्त आय में क्या करेंगे, हाँ, वेतन स्रोत से प्राप्त आय में इसको हम ऐसे भरेंगे।
वेतन स्रोत से प्राप्त 7वां वेतनमान में उसमें वहाँ पे दिया रहता है। तो सबसे पहले हम जो बेसिक पे जो हमारा जितना मिलता है बेसिक पे, उस बेसिक पे को देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले। हाँ, यहाँ पे थर्ड वाला जो हम पहले कह रहे थे ना कि ये बेसिक पे, तो ये मूल वेतन हम जब अपना HRMS में रिपोर्ट में जा कर के जो हम ईयरली सैलरी पेमेंट स्टेटमेंट निकालते हैं, तो उसमें मार्च महीने से जो भी बेसिक पे दिया रहता है अलग, महंगाई भत्ता अलग दिया रहता है, किराया अलग दिया था, चिकित्सा भत्ता अलग दिया रहता है, और फिर कुल ग्रॉस अलग दिया रहता है, शुद्ध अलग, ये नेट अलग दिया रहता है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देख लीजिए बेसिक पे का पूरा टोटल कितना बना है, ये इतना पेमेंट हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पे पहले जगह पे इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमें कितना मिला है, तो जितना बेसिक टोटल आया, तो बेसिक आया है, ये मेरा बेसिक पूरा हुआ। और दूसरा महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता भी पूरा टोटल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये दूसरा है महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। महंगाई भत्ता को टोटल कर लेंगे। और उसके बाद में ये महंगाई भत्ता को टोटल करने के बाद हम ये थर्ड नंबर ये है, थर्ड नंबर है मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ता जो हाउस रेंट HRA मिलता है, उसको पूरा जितना भी आएगा उसको टोटल कर लेंगे। और चिकित्सा 1,000 का पर डे सबको मिलता है, तो वो 12,000 ही होगा। और ये आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका थोड़ा महंगाई भत्ता थोड़ा अलग, नहीं DA सबका सेम रहेगा, महंगाई भत्ता थोड़ा वही HRA के हिसाब से, मकान किराया यही अलग रहेगा, और DA तो सबका सेम ही रहता है। इसके अकॉर्डिंग उसके बाद में आपका जो एरियर महंगाई भत्ता बकाया होगा वो भी वहाँ दिया है ग्रॉस एरियर में, तो वो दिया है हमारा इतना था। तो इस तरह से हम इसको भर के जब फिर टोटल सब करेंगे, यहाँ बकाया वेतन और भत्ते राशि पूरा, तो यहाँ कुल पे वेतन स्रोत से प्राप्त कुल आय, तो ये हमारा इतना हो गया। अब जब इतना हो गया उसके बाद में वेतन स्रोत से इस तरह से पूरा फिर नीचे लिखेंगे और घटाए हैं। और इसमें क्या करना है, अंतर्गत मानक कटौती 75,000 रुपये आपको क्या करना है, घटाना है। 75,000 घटाना है तो इतना रुपये आ जाएगा। और ये सकल हो गया, ठीक है, सकल कुल आय। अब सकल कुल आ गया। और इस बार जो नेक्स्ट टैक्स स्लैब है वो 4 लाख तक आपका 0% टैक्स है। तो 4 लाख से कितना आ रहा है, 41,616 आ रहा है। तो यहाँ पे पहला है मेरा 4 लाख पर आयकर। तो 4 लाख से ऊपर कितना आयकर है, 4 लाख पर आयकर शून्य है। और 4 लाख से इतना परसेंट पर 8 लाख तक है 5%। तो 4 लाख से प्लस कितना है, 41,616 रुपये। तो इसका हम 5% निकाले हैं। तो इसका 5% हमें निकालने पर हमारा 2,080 आ गया। तो 2,080 रुपये हम यहाँ पे टैक्स में कर दिए हैं। फिर उसके बाद में योग हम यहाँ पे 2,080 कर दिए, यहाँ 2,080 लिख के फिर नील नील नील, ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब पहला पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद में TDS अगर फॉर्म इस तरह चलो हम पहले सबसे पहले ये हो गया। अब चलो हम सबसे पहले वेतन विवरणी हम वो पहले समझा दे रहे हैं कि वेतन विवरणी में कैसे भरना है आपको। हाँ, ये देख लीजिए, वेतन विवरणी में सबसे पहले आपको ये यहाँ भी नाम है, अपना नाम लिख देना, पद नाम, विद्यालय अध्यापक किस वर्ग के लिए हैं तो वो वर्ग लिख दीजिएगा, और अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। फिर मार्च में आपका कितना बेसिक बना है वो लिख दीजिएगा, महंगाई भत्ता कितना है वो लिख दीजिएगा, मकान किराया, और ऐसे चिकित्सा, ये सारी चीज़ें चिकित्सा में 1,000 सब है। और आय का कुल योग, तो ये आय का कुल योग कितना आपका पूरा पेमेंट बना है ग्रॉस। और उसके बाद में फिर ये CPF कितना आपका उसमें जमा हुआ है, ठीक है, NPS में जाके कितना जमा हुआ। तो 3750 मेरा मार्च महीने में था। और 30 रुपये ग्रुप बीमा, ये पर महीने 30 रुपये कटता है। उसके बाद में पैसा कर तो इसमें है नहीं, सितंबर महीने में लगता है। और कटौतियों का कुल योग, तो कितना रुपये कटौती हुआ, 30 ये 3780 रुपये। और शुद्ध आय कितना मिला हमको, 35,720। इस तरह से ऐसे सब महीने का हमको लिखना रहेगा। और जब इस तरीके से जब पूरा लिख लेंगे, हाँ, सितंबर माह में देख लेना
अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका यहाँ 2,000 रुपये लगेगा, और जिसका थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है उसका वहाँ 1,000 रुपये कटता है। तो इस अकॉर्डिंग ये अब फिर पूरा हमें क्या करना है, जितना बेसिक पे है उसका ऐड कर लेना है। ऐसे महंगाई भत्ता, ऐसे क्या कह रहे हैं, ऐसे मकान किराया, और ऐसे हमें क्या कर लेना है, ऐसे उसका वो ये चिकित्सा भत्ता कर लेना है। ये इस तरह से आय का कुल योग सबको ऐसे टोटल करने के बाद में ये 360 इस तरह से पूरा ऐसे हम लोग टोटल कर लेंगे। अब ये टोटल पूरा कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम आ जाएंगे इस सेक्शन पे। उसके बाद में हम आ जाएंगे इस सेक्शन पे TDS पार्ट ए में। TDS पार्ट ए में अपना, हाँ, जिस ज़िले से हैं आप वहाँ को जो DO या DPO ऑफिस से जो एक आधार नंबर ऑफ द डिडक्टर, पैन और आधार नंबर ऑफ डिडक्टर, तो पैन यहाँ पे, और टैन नंबर ऑफ डिडक्टर, ये पैन नंबर है जो डिडक्टर का, जहाँ जिससे कटेगा और जहाँ से कटता है, और टैन नंबर, ये टैन नंबर सब चीज़ पूरा मिलेगा। पता आपको लेना पड़ेगा और ये पता आपको मिल जाएगा। फिर नेम एंड डेजिग्नेटेड, यहाँ अपना नाम और किस पोस्ट के लिए हैं और किस वर्ग के लिए हैं, तथा अपने विद्यालय का नाम ये लिख देना। ऊपर जैसे मैं बेगूसराय का था तो DO, यहाँ DO लिखा जाएगा। और ये इस तरह से हो गया। और उसके बाद में असेसमेंट ईयर आप हमेशा समझ लीजिएगा, असेसमेंट ईयर एक साल आगे का चलता है। तो अभी 25-26 था तो 26-27 का, मार्च 2025 से फरवरी 2026, इस तरह से भर के। अब एड्रेस में देख रहे हैं, एड्रेस में यहाँ अगर यहाँ लिखना हो तो IT इसको भर सकते हैं, ये इनकम टैक्स ऑफिस या IT बेगूसराय भर सकते हैं। सिटी बेगूसराय मेरा है और पिन कोड 851104 जो भी है वो आप पिन कर, यहाँ पे सब नील कर देना है। ठीक है, यहाँ पूरा ये नील कर देना है, यहाँ कुछ नील, यहाँ भी नील। अब यहाँ आपको वेरिफिकेशन जो आपके DPO सर होंगे उनका जो जिस नाम से पूरा पता आएगा, यहाँ पे अपना नाम नहीं होता है, ये DPO सर का नाम होता है। तो अमृत कुमार हमारे यहाँ के सर हैं, DPO सर अमृत कुमार, इनके पिताजी का नाम है श्री नारायण पद। तो ये इस तरह से आप उनका एड्रेस पूरा ये इस तरीके से पूरा भर देंगे। बेगूसराय, अगर बेगूसराय से हैं तो ऐसे ही भर दीजिएगा पूरा। ये सारी चीज़ें हो गया। फिर आपको पार्ट B एनेक्सर भरना है। तो हमने टोटल, मेरा ग्रास सैलरी कितना आया था, ग्रास सैलरी जब पूरा करके मेरा आया था इतना। अब ग्रास सैलरी के बाद में ये, फिर इसके बाद में यहाँ फॉर्म 12B, ये भी ग्रास सैलरी फिर नील कर देना है। उसके बाद में हमें ग्रास सैलरी पे टोटल अमाउंट सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर जो है हमें इतना मिला, और 1ID माइनस 2IA, तो ये मेरा कितना है 2IA, ये 75,000 जो वो घटाना था, और 1,000 मेरा पेशा कर है जो, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स होता है ये डिडक्शन ये। तो मेरा 76,000, तो 76,000 हमने डिडक्ट किया तो ये आ गया ये इतना रुपए आ गए। फिर नील, फिर पूरा ये इस तरह से नील 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 चलेगा। और लास्ट में यहाँ टोटल 12 नंबर पे दिया है टोटल टैक्सेबल इनकम 9A से 11 तक, तो नियरेस्ट 10, तो ये हो जाएगा 4, इस तरह से हमने लिख दिया है। और फिर कितने रुपए हमारे टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम पर कितना टैक्स लगा था, 2,000, इतना मेरा लगा था। बस ये चीज़ें करके फिर नील नील, फिर यहाँ पे वही सर आपने क्या कहते हैं, जिले के DPO सर हैं DO का, वो उनका पूरा पता लिख के वेरिफिकेशन उनका पूरा पता लिख दीजिएंगे। जैसे ये भरना तो उनको है, लेकिन आप भर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे हमने तो भर दिया, तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया तो बहुत आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और ना समझ में आया तो आपको, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो इसके बाद दोबारा देख लीजिएगा और फॉर्म अच्छे से भर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग को। थैंक यू।